नमस्कार बच्चों। आज हम कवि राजेश जोशी जी की कविता पढ़ने जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये काफ़ी संवेदनशील कविता है। संवेदनशील इसलिए क्योंकि ये विषय जो है बच्चों से जुड़ा हुआ है, और गंभीरता पूर्वक विषय इसलिए है क्योंकि बच्चे जो हैं वो किसी भी देश का भविष्य होते हैं। अगर हम आज ही अपने देश के भविष्य को काम पर लगा देंगे तो भला वो भविष्य कैसा होगा। ये बहुत ही चिंतित कर देने वाली बात है। बहुत सोचनीय मुद्दा है जिसे कवि ने उठाया है अपनी इस कविता के माध्यम से। हम लोग आम जिंदगी में देखते हैं, कहीं भी अगर हम लोग बाहर जाते हैं, हम देखते हैं छोटे मोटे ढाबों पर, होटलों में या छोटी मोटी दुकानों पर जो है छोटे छोटे बच्चे जो है वो काम कर रहे होते हैं। हम लोग अक्सर लोगों को सुनते हैं, ये छोटू ये चीज़ ले आ, ये छोटू इस चीज़ का दाम कितना है। हम लोगों को कुछ भी अजीब नहीं लगता है, असामान्य नहीं लगता है। शायद इसलिए क्योंकि वो छोटे बच्चे जो काम कर रहे हैं वो शायद हमारे बच्चे नहीं हैं, इसलिए हमें ऐसा महसूस होता है। लेकिन कवि ने एक बहुत ही गंभीर विषय को उठाया है, और वाकई में जिस पर हम सभी बुद्धिजीवियों को सोचना चाहिए। अगर हम अपने आसपास देखते हैं कि कोई छोटा बच्चा इस प्रकार से मज़दूरी का काम कर रहा है या किसी भी प्रकार का काम कर रहा है पढ़ाई लिखाई की उम्र में, तो हमें अवश्य उस चीज़ का विरोध करना चाहिए। तो कवि इस कविता के माध्यम से एक बहुत ही गहरा संदेश जो है वो दे रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि सुबह के समय सर्दी का वातावरण है और सुबह के समय सड़कों पर गहरा घना कोहरा जो है वो छाया हुआ है। इस कोहरे के साथ साथ भयंकर ठंड भी पड़ रही है। फिर भी रोजी रोटी कमाने की व्यवस्था के कारण बहुत सारे बच्चों को काम पर जाना पड़ता है। तो जिस समय हम अपने बच्चों को ठंड से बचाने के लिए घरों में रखते हैं, सहेज कर संभाल कर रखते हैं, हम उन्हें बार बार कहते हैं कि सर्दी लग जाएगी बाहर मत जाओ, उस समय ये छोटे छोटे बच्चे जो है घने कोहरे के साए में काम करने के लिए सड़कों पर निकल पड़े हैं। हमारे समय की ये सबसे भयानक पंक्ति है। कवि जो है यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि शायद ये पंक्ति जो है हमारे समय की सबसे ज़्यादा भयानक पंक्ति है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। जिस उम्र में बच्चों को खेलना कूदना चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए, उस उम्र में वो काम पर जा रहे हैं। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए। कवि कह रहा है कि सिर्फ इसे पढ़कर भूल नहीं जाना, ये बहुत ही भयानक विषय है, बहुत ही भयानक बात है, और इसे विवरण की तरह अर्थात इस पर हमें सोच विचार करना चाहिए कि बच्चे काम पर जा रहे हैं तो बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। हमें इसे सामान्य घटना नहीं मानना चाहिए, बल्कि इस ओर ध्यान देना चाहिए और पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं यकायक? कभी नन्हे मुन्ने बच्चों को जब काम पर जाते हुए देखता है तो उसका मन विचलित हो उठता है। वो समाज से ये प्रश्न कर रहा है कि क्या सारी की सारी गेंदें जिनसे बच्चे खेलते हैं, वो सारी की सारी गेंदें क्या आसमान में गिर गई हैं, अंतरिक्ष में जा चुकी हैं, या दीमकों ने रंग बिरंगी सारी किताबों को खा लिया है? और क्या बच्चों के जो खिलौने हैं वो किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं? जो बच्चे इन सारी चीज़ों से वंचित हैं, क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारी मदरसों की इमारतें? मदरसे कहा जाता है विद्यालय को। तो कवि ये भी प्रश्न कर रहा है कि क्या सारे के सारे स्कूल, मदरसे जो हैं, विद्यालय जो हैं, वो किसी भूकंप के कारण नष्ट हो चुके हैं? क्या सारे मैदान, सारे बाग बगीचे, घरों के आंगन अचानक से ख़त्म हो गए हैं? अर्थात अचानक से बच्चों को बचपन की सारी सुख सुविधाओं से हमारा ये समाज किस प्रकार से वंचित कर सकता है। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ये कि हैं सारी चीज़ें हस्ब मामूल। पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। हस्ब मामूल होता है वैसी ही जैसी की होनी चाहिए, यथावत जिसे कहते हैं हम लोग। कभी कहता है कि अगर सारे बच्चों से उनका बचपन छीन लिया जाएगा तो फिर इस संसार में बचेगा ही क्या। कितना भयानक हो जाएगा अगर सच में ऐसा होगा।
ऐसे संसार का होना ना होना बिल्कुल बेकार है। यदि संसार सचमुच में ऐसा हो जाएगा तो ये संसार कितना भयानक प्रतीत होगा। कवि कहता है यदि संसार में कुछ ना बचता तो ये भयानक बात थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा भयानक बात ये है कि सब कुछ पहले जैसा ही है। ये वस्तुएं वैसी ही हैं जैसी होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये सारी वस्तुएं इन बच्चों को नहीं मिल पा रही हैं। देश के बच्चे आज भी इनसे वंचित रह जा रहे हैं। बच्चे खेलने कूदने पढ़ने लिखने की उम्र में रोजी रोटी कमाने के लिए विवश हैं। संसार की हजारों सड़कों पर नन्हे नन्हे बच्चे काम करने के लिए जा रहे हैं। बाल मजदूरी आज भी निरंतर जारी है और ये सचमुच चिंता का विषय है कि छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं।